अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं एयर व्लॉग्स में। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जैसे हमने कल आपसे वादा किया था कि हम एक डिटेल वीडियो अरब इसराइल जंग के हवाले से एक बनाएंगे, तो वो आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का मकसद ये है कि आपको पता लगेगा कि असल जो वजूहात हैं इसराइल और अरब दुनिया और ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान वो क्या हैं, क्यों इतनी दहाइयों से जंगें होती आ चुकी हैं, जबकि 5 जंगें हो चुकी हैं और छठी जंग ये हो रही है और ये छठी जंग बड़ी अहमियत की हामिल है। बहरहाल चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि 1948 में इसराइल ने अपना वजूद मनवाया और उसको बैक किया गया फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से और दरपर्दा तौर पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। एक ऐसी रियासत, सहनी रियासत का कायम होना मुसलमानों के दिलों में एक खंजर घोंपने के मुतरादिफ था। नाज़रीन, आपको यहाँ एक और बात बता दें, इसराइल का अगर महल वक़ूफ़ देखा जाए तो उस महल वक़ूफ़ के आस-पास सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया। बहरहाल 1948 और 1949 में इजिप्ट की तरफ से बाकायदा तौर पे अरब दुनिया ने इजिप्ट को सपोर्ट किया और इजिप्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर हमला किया गया इसराइल पे, लेकिन वो कोई कारफरमा साबित नहीं हो सका, क्योंकि उस वक्त की जो पावर्स थी ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस, इसने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसराइल को। और जो दरिया सुएज़ है यानी कि सुएज़ कैनाल है, उस पर भी काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर लिया गया। और कब्ज़ा करने की बड़ी वजह ये थी कि फ्रांस और ब्रिटेन हो गए और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, उनको सेंट्रल एशिया तक बाकायदा तौर पर रसाई हासिल होती थी। बहरहाल ये मामला चलता गया, फिर सीज़फायर हुआ। उसके बाद 1956 यानी 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के सदर थे उस वक्त के, मुसलमान दुनिया में उनको बड़े एहतराम की नज़र से देखा जाता है और बहुत उनको बहादुरी और शुजाअत वाला समझा जाता है। उन्होंने अरब फोर्सेस के साथ मिल के गोलान पहाड़ी के सिलसिले से बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला किया और एक भरपूर हमला किया गया और वहाँ पर उन्होंने जो क्या कहते हैं, बहुत मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल को पास उस वक्त की जो सुपर पावर्स हुआ करती थी, ब्रिटिश, इंग्लैंड और यूएसए, तो इनकी तरफ से माशी, माली और दिफाई इमदाद बाकायदा तौर पर पहुँचाई जा रही थी और उनको बाकायदा तौर पर उस वक्त के हिसाब से जदीद असला फराहम किया जा रहा था। इसराइल ने जो है भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए सुएज़ कैनाल के जो ईस्ट साइड यानी कि मशरक़ी हिस्सा, उस पर बाकायदा तौर पे एक भरपूर मुनज़्ज़म हमला करते हुए उस पर कब्ज़ा कर लिया, ताकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की रसाई हासिल हो सके और बहुत से जो जंगी कैदी बना लिए गए जो हज़ारों की तादाद में थे। बहरहाल नाज़रीन, फिर आगे जाके सीज़फायर होता है, एक पोजीशन होती है, लेकिन उस वक्त तक इन्होंने जो है ये अपने जो कब्ज़े को नहीं छोड़ा और साथ ही इसराइल ने गज़ा पे, रफ़ा पे और अल आरिश, ये जगह है, इन तीनों जगह पे कब्ज़ा किया। फिर नाज़रीन चलते हैं उसके बाद 1967 में जो जंग हुई, ये 6 डेज़ वॉर्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि 6 दिन चली थी और ये अरब इसराइल जंग थी जो तीसरी बार 5 जून से 10 जून तक जारी रही और ये सीरियन बॉर्डर की तरफ से इसराइल पर हमला दोबारा किया गया और गोलान हाइट्स के ऊपर जाके ये सारे मामला किए गए, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन भी बाकायदा तौर पर इसमें शामिल था। जॉर्डन नाज़रीन यानी कि उर्दन, क्योंकि करीबी सरहदें लगती हैं और उर्दन की जो पहाड़ी सिलसिला है वो गोलान जो पहाड़ी सिलसिला है उससे जाके मिलता है और बहुत वहाँ से इसराइल ऐसे नज़र आता है कि वहाँ पे खड़ा होकर इंसान देख ले। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप जाएँ मुनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में, वहाँ पे खड़े होकर आप देखें तो आपको सारा इस्लामाबाद नज़र आता है। तो ऐसे गोलान पहाड़ी सिलसिला ऐसे कि वहाँ से सारा इसराइल नज़र आता है। बहरहाल ये चलती रही जंग और फिर उसके बाद आलमी क़ुव्वतों ने जो है अपनी क्या कहते हैं बात करना शुरू करी दोनों जानिब से और फिर ये जंग बंदी की गई। लेकिन नाज़रीन, ये जो वेस्ट बैंक रिवर है इसका कब्ज़ा अभी तक नहीं मिला था। फिर जंग आती है 1973 की, जिसको यौम किपुर वॉर कहा जाता है। यौम किपुर वॉर इसलिए कहा जाता है कि इसराइल इसको हफ्ता शुक्र बोलते हैं और हफ्ता शुक्र में ही ये 1973 में जंग लड़ी गई बाकायदा तौर पर और इसमें अरब दुनिया ने वही इजिप्ट के ज़रिए इसराइल पर बम्बार्डमेंट की और बाकायदा तौर पे अपने इलाके वापस लिए। सुएज़ कैनाल का जो हिस्सा था वो भी वापस लिया। फिर ये जंग चलती रही और ये जंग अक्टूबर 6 को स्टार्ट हुई और 26 को ख़त्म हुई और बिल आखिर इसमें 1974 यानी कि 1974 मई के महीने में जो है इसकी जंगबंदी का ऐलान हुआ।
नाज़रीन, ये वो महीने थे कि उस वक्त मुसलमानों का जो एक मुक़द्दस महीना है रमज़ान चल रहा था, उस दौरान ये मामलात हो रहे थे। बहरहाल 1982 आते हैं। 1982 में नाज़रीन लबनान पर इसराइल ने चढ़ाई कर दी और वजह ये बनाई कि पीएलओ के जो वहाँ पे बैरूत हो गया और साउदर्न लबनान हो गया, वहाँ पे पीएलओ के लोग मौजूद हैं। पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी नाज़रीन, और ये बहाना बना के वहाँ पे बैरूत पे और साउदर्न लबनान में इन्होंने ये काम शुरू किया और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट की और बहुत से लबनानी शहरी शहीद हुए हज़ारों की तादाद में और बहुत सौ को कैदी बना लिया गया। फिर नाज़रीन उसके बाद आते हैं 2006, सेकंड लबनान वॉर कहलाती है। इस बार हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की और हिज़्बुल्लाह ने भरपूर किस्म का जो है एक ऑपरेशन किया और वहाँ से उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो है जंगी फ़ौजी जो इसराइल के थे उनको निशाना बनाया और निशाना बनाया अलग और उनको कैदी भी बनाया और कैदी बनाने के बाद उनसे बाकायदा तौर पर एक डील की गई, एक बार्गेन की गई कि आप हमें हमारे कैदी दें, हम आपको आपके कैदी देंगे। बहरहाल ये मामला 34 दिन तक चलता रहा और इस 34 डेज़ में यानी कि 34 दिनों में ये हज़ारों की तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई, हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, बाकायदा तौर पे हमने आपको जो है आपके सामने लेकर है कम वक्त में, क्योंकि हर इंसान का वक्त बहुत अहम होता है और हम जानते हैं और आजकल तो वो दौर है कि जो इंसान फारिग भी है तो वो भी बिज़ी ही है। बहरहाल हमने आपके वक्त के मुताबिक आपके वक्त का एहसास करते हुए मुख्तसर सा एक खुलासा आपके सामने पेश किया कि इसराइल से अरब दुनिया की जो जंगें हुई वो क्यों हुई। फिर दूसरी बात, लेकिन अब जो छठी जंग है सन 2023 में, ये एक अपनी अहमियत की हामिल यूँ है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर जो है खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, यानी कि तीसरी आलमी जंग। इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर शुरू करने में हुआ तो अमेरिका का होगा, क्योंकि ईरान बाकायदा तौर पर ख़बरदार कर चुका है अमेरिका को कि आप अगर बाकायदा तौर पर इसमें शामिल हुए तो ईरान भरपूर जवाब देगा। दूसरी तरफ सदर पुतिन का बयान भी सामने है, फिर चाइना भी इंटरवेन कर चुका है, फिर इसके अलावा कतर ने, सुनने में आया अभी कोई मुसद्दिक़ा तफ़सीलात तो है नहीं, कि कतर ने कहा है कि जब तक जंग बंदी नहीं होती हम यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस नहीं देंगे। बहरहाल जैसी कोई ख़बर आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे एक अलमिया ये है कि हम करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इसकी वजह हमारा दीन से दूरी है। बहरहाल इक़बाल ने कहा ना जवाब शिकवा में कि वो तो थे असलाफ़ तुम्हारे पर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। तो वही हमारा हाल है जब भी सहूनी ताकतें और जितने भी कुफ़ार हैं हमारे मुसलमानों पर टूट पड़ रहे हैं और हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं वो अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम मुसलमानों का एक होना बहुत ज़रूरी है और अगर जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, जब तक हम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एआर व्लॉग्स और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी आरा हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर जज़ाकल्लाह।